हेलो एवरीवन। आरआरबी पीओ क्लर्क एंड आरबीआई असिस्टेंट 2023 टू डू लिस्ट डे 23। आपने 22 दिन का टारगेट देखिए कंप्लीट कर लिया है। 60 डेज़ का टारगेट है, इसको कंप्लीट करिए, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। इस ईयर के अंदर जितने भी आपके एग्ज़ाम होंगे आप सारे के सारे प्री क्लियर कर सकते हैं। एंड मेंस की भी अभी कुछ दिन में हम मेंस को भी ज़्यादा इंक्लूड कर लेंगे बिकॉज आपके बेसिक अच्छे से क्लियर हो गए हैं। तो मैक्सिमम चीज़ें आपने कर ली हैं, बस 1 से 2 चैप्टर्स आपके रहते हैं जिनकी वीडियो मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगी, आप उनको भी कंप्लीट कर लेंगे। देन फिर हमें क्या करना है, आपको जितना रिवाइज करना है बिकॉज बैंकिंग में सिलेक्शन लेना मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये नहीं है कि आपको एक एक बार चीज़ें करके कंप्लीट करनी है, आप उनको जितनी बार आपसे वो रिवाइज हो पाएंगी, 2 बार 3 बार, वो आपकी कंफर्म होती जाएंगी एंड आपके दिमाग में चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ऐसा मत करिए कि भागते रहे नई चीज़ों की तरफ और पुरानी आपकी क्लियर नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे आप देखिए, अपने अभी स्टार्टिंग में की है तो जितना आप उन चीज़ों से बार बार उन चीज़ों को देखेंगे पढ़ेंगे तो आपकी रिवीजन बहुत अच्छी होगी। तो रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना दिमाग को एग्जाम में सोचने में कम टाइम लगेगा कि इसका क्या आंसर है और आपकी सेकंड्स बचेंगी। दूसरे स्टूडेंट के कंपैरिजन में 2-2 सेकंड 3-3 सेकंड क्वेश्चन वाइज भी आप बचाएंगे तो लास्ट में 2 से 3 मिनट बचा लेंगे, जो आपके अर्थमेटिक में आप ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो यही सिलेक्शन का मेन फॉर्मूला होता है, क्योंकि टाइम सबके पास 20 मिनट है और करने सबको 35 क्वेश्चंस हैं, तो आपको 1-1 सेकंड 2-2 सेकंड सभी क्वेश्चंस में से बचानी है। तो इसी तरह से वो प्रैक्टिस से ही बचेंगे। जितनी आपकी इंप्रूवमेंट होगी, जितना आप उन चीज़ों से बार बार आप कर पाएंगे उतना आप जल्दी सोल्व करेंगे। देखिए 2 तरह का टाइम टेबल है। नाइट टाइम टेबल की टाइमिंग यहाँ है एंड डे की आपको यहाँ प्रोवाइड की गई है। क्वांट्स में आपको क्या करना है, कंप्लीट हम देखिए परसेंटेज का चैप्टर कर चुके हैं जीरो बुकलेट में से, लेकिन आपको कंप्लीट परसेंटेज दोबारा करना है, ठीक है, ताकि आपकी रिवीजन अच्छी हो जाए। एंड परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस में हमने देखा होगा, डीआई में, क्वेश्चंस में भी, सिंपल इंटरेस्ट में भी, पार्टनरशिप में भी, सब में परसेंटेज का कुछ ना कुछ रोल है। मिक्सचर एंड एलिगेशन का भी सब में रोल है। तो कुछ चीज़ें जो बार बार रिपीट हो रही है तो आपको वो चीज़ें करनी ज़रूरी हैं ताकि आपके सब तरह के बेसिक क्लियर हो। आप बस मेरे अकॉर्डिंग चलिए, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। एंड आप इस टू डू लिस्ट को आज आपको फॉलो करना है। 2 सेक्शनल मॉक लगाने हैं, टेक्स्ट बुक के लगा लीजिए, अड्डा के लगा लीजिए, कहीं से भी लगा सकते हैं। अभ्यास मैगजीन आपको करनी है, 1 to 30 क्वेश्चन करने, वीडियो अवेलेबल है 2 पार्ट्स में, 15-15 क्वेश्चन की वीडियो है। उसके बाद रीजनिंग में आपको क्या करना है, अगर आप चाहें आपका ये कंप्लीट हो जाए और टाइम बचे तो आप चेकलिस्ट नंबर 305 भी कर सकते हैं, मैं अपलोड कर दूंगी चैनल पे। रीजनिंग में आपको क्या करना है, अगर आपसे कंप्लीट चेकलिस्ट सॉल्व नहीं होती तो आप उसमें से सिर्फ अर्थमेटिक का पोर्शन कर लीजिए और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। रीजनिंग में देखिए 10 पजल करनी है आपको, 10 सेटिंग अरेंजमेंट करनी है, प्रीवियस ईयर वाली बुक में से कर लीजिए, या फिर आपको जो अपने सेक्शनल मॉक लगाए हैं लास्ट के, आप उनमें से भी रिपीट कर सकते हैं। पीछे के जो सेक्शनल मॉक है उनकी पजल सोल्व कर लीजिए। बस आपको पजल करनी है, चाहे सोल्व की हुई हो चाहे नहीं कर रहे हैं आप। 30 क्वेश्चन आपको डायरेक्शन के करने हैं। एक डायरेक्शन का चैप्टर हम न्यू स्टार्ट करते हैं। आपको 30 क्वेश्चन करने हैं। गूगल पर सर्च करिए, मतलब पीडीएफ डायरेक्शन के रिगार्डिंग आपको मिल जाएगा। अड्डा का भी पीडीएफ मिल जाएगा आपको, वहाँ से देख सकते हैं, या कोई भी मिले, या प्रीवियस ईयर वाली बुक में से देख लीजिए। आप कहीं से भी आपको 30 क्वेश्चन डायरेक्शन के करने हैं। एक सेक्शनल मॉक लगाइए आप, ठीक है, रीजनिंग का। इंग्लिश में भी एक सेक्शनल मॉक लगाना है आपको, 36, 37, 38, 39, ये रूल्स याद करने हैं निमिषा बंसल मैम के। एंड रीडिंग करनी है। रीडिंग आपने जो प्रीवियस ईयर, मतलब जो प्रीवियस के मॉक लगाए हुए हैं या फिर जो पहले मॉक लगाए हैं उनकी भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप कर सकते हैं। 2 से 3 रीडिंग कर लीजिए। एडिटोरियल पढ़ना है, एडिटोरियल पढ़ लीजिए, पर किसी को अभी तक एडिटोरियल में इतना नहीं, मतलब बढ़िया तरह से नहीं आपको इम्प्रूवमेंट फील हो रही है ना, आप कंफर्टेबल नहीं फील करें एडिटोरियल में, तो अभी रुक जाइए एडिटोरियल को। एक बार थोड़ा रीडिंग थोड़ी देखिए, अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी वीक है तो आप थोड़ा ज़्यादा फोकस, इसके अलावा भी आप रीडिंग ज़्यादा कर सकते हैं। ये टू डू लिस्ट है, ये नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए। अगर आपका जो भी चीज़ वीक है, मान लीजिए आपका क्वांट्स वीक है, रीजनिंग वीक है, या फिर आपकी इंग्लिश वीक है, तो आप उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। जीए में आपको करंट अफेयर करना है, स्टडी IQ अफेयर्स क्लाउड कहीं से भी पढ़ सकते हैं, या तो डेली बेसिस पे करिए या फिर मंथ चूज़ कर लीजिए कि आपको अप्रैल से स्टार्ट करना है या मार्च से स्टार्ट करना है। मेंस में अभ्यास मैगजीन 1 to 30 क्वेश्चन और 3 पजल करनी है आपको, मेंस लेवल की पजल्स करिए। इंप्रूवमेंट आपको फील होगी, लेकिन आपको डेली बेसिस पे करना पड़ेगा। कुछ का क्या होता है कि आपने देख लिया टू डू लिस्ट आपसे नहीं फॉलो हो रही, आप सोच रहे हैं नहीं नहीं ये चीज़ें नहीं करनी, ये चीज़ें करनी है। जो फॉलो कर लेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। अदरवाइज क्या है कि हम, जैसे मैं खुद प्रिपरेशन कर रही थी तो स्टार्टिंग में मेरे साथ क्या हो रहा था, 2 दिन कोई टू डू लिस्ट फॉलो कर ली, देन फिर मैं नहीं फॉलो कर रही थी मुझे, क्योंकि हमारा दिमाग काम करने की चीज़ों में नहीं चलता, फालतू की चीज़ें इससे कितनी भी करवा लो दिमाग से,
तो वो नहीं करने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको उसको बिठाना है कि मुझे करना है। क्योंकि आप ये सोचिए कि 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, आपका प्री क्लियर नहीं हो रहा, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो कुछ ना कुछ आपकी गलतियां हैं। एक बार मेरे अकॉर्डिंग चल के देख लीजिए, आपको बेनिफिट ज़रूर होगा अगर आप फॉलो करेंगे तो। एक स्टूडेंट का कमेंट आया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसने बोला कि मेरी वीडियोस उसने देखी, आई डोंट नो कौन सी वीडियो देखी, मे बी टू डू लिस्ट की या चेकलिस्ट की, तो उसमें उसको 3 बजे रात को वो सो रहा था आई थिंक, तो उसने मतलब उसके दिमाग में ऐसे आया कि मुझे टू डू लिस्ट कंप्लीट करनी है। बोला 3 बजे मैं सोया नहीं, उठकर पूरी चेकलिस्ट के अर्थमेटिक क्वेश्चंस उसने किए वीडियो सोल्यूशन से, जो भी नहीं समझ आया उसने देखा। देन फिर उसने मतलब अपना 4 बजे तक 1 घंटे में उसने चेकलिस्ट कंप्लीट कर ली, जो भी अर्थमेटिक के क्वेश्चन थे। देन फिर सो गया। उसका ये कमेंट था कि मैम बहुत बढ़िया लगा, सोते टाइम भी ये फील हुआ कि आज कुछ किया है। तो उसको 3 बजे अगर उसके वीडियो उसके सामने आई, देन उसने देखा है ना, उसको ये लगा कि उसको चेकलिस्ट कंप्लीट करके सोनी है, तो बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट फील होती है। आप जस्ट पढ़िए, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा इससे। चीज़ों को ये मत सोचिए कि कल करूँगा कल करूँगा, कल पे छोड़ी हुई चीज़ कभी भी सही नहीं होती। जो आपने आज कर लिया वो कर लिया, कल कभी नहीं आता। आज हम सोच रहे हैं कल करेंगे, कल सोचेंगे कल करेंगे, फिर सोचेंगे कल करेंगे, तो ऐसे ही चलता रहेगा, आप में इम्प्रूवमेंट नहीं फील हो पाएगी। जितने भी मैंने आपको बताए हैं, जो भी टू डू लिस्ट के अंदर चीज़ें हैं, जो भी अगर आप मान लीजिए कि वीडियो अवेलेबल है अगर चैनल पे, तो आपको ढूंढनी नहीं पड़ेगी। कमेंट सेक्शन में उसका लिंक दे दूँगी, आप देख लीजिएगा, कमेंट को पिन कर दूँगी, स्टार्टिंग में ही आपको मिल जाएंगे। आप एक बार वीडियोज़ वगैरह देख लीजिए जिसमें भी आपको प्रॉब्लम हो। चलिए वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अगर आपको किसी भी चैप्टर में डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, उससे रिगार्डिंग अगर मुझे टाइम मिलेगा मैं वीडियो बना दूंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, कभी भी टाइम टेबल को घंटे के अकॉर्डिंग नहीं सोल्व करते। जैसे मैंने 9 से 1 बजे तक लिख लिया कि मैं मैक्सिमम टाइम इसमें सोल्व कर लेती थी। अगर आपसे इससे ज़्यादा घंटे लग रहे हैं तो आप ज़्यादा लगाइए, अगर कम लग रहे हैं तो कम लगाइए। टाइमिंग नहीं होती कभी भी, आपको सिर्फ ये टॉपिक कंप्लीट करने होते हैं, आप चाहे किसी भी टाइम करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।